जय हिंद। वेलकम टू कनपुरिया मैथ्स यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आनंद कुशवाहा। दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा है एवरेज। ठीक है भाई, अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है? एवरेज चल रहा है। और एवरेज की ये आज की लास्ट क्लास होगी। ठीक है भाई, आज की ये लास्ट क्लास होगी। ठीक है भाई, पिछली क्लास का थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा छोटा था, इसलिए कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं। तो आज की ये लास्ट क्लास होगी और आज जो एवरेज है बच्चे, ये पूरा क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, फिनिश हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर, जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि रेगुलर क्लास होती है 9 PM पर। और एवरेज टॉपिक अभी चल रहा है और SD ऑफ द बुक का सलूशन चल रहा है, बहुत ही ट्रिकी और प्लस कंसेप्चुअल। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए यार धमाकेदार तरीके से अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक करिए। चलिए बढ़ते हैं फिर, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखिए जितने भी टाइप आपने पढ़े हैं, यहाँ से अब मिक्स्ड क्वेश्चन आ गए। जितने भी टाइप आपने पढ़े हैं अब उन सब टाइप पे मिक्सचर क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे एवरेज के। ठीक है भाई, मिक्स क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं भैया। तो चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहले क्वेश्चन को यदि आप बेसिक से करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो ध्यान से देखो जरा। इसमें 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। ठीक है भाई, एक स्टेटमेंट ये दिया गया कि देखो तीनों का एवरेज कितना है 45, ये पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ कि जो संख्या ये x है, ये कह रहा है x y तथा z के औसत से 9 ज़्यादा है, ये दूसरा स्टेटमेंट हुआ। और तीसरा स्टेटमेंट ये हुआ कि जो आपसे कहता है y तथा z का जो औसत है, y तथा z का औसत कह रहा है y से 2 अधिक है, तो कह रहा है x तथा z का अंतर कितना होगा। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब देखो जरा कैसे करेंगे, बेसिक्स करेंगे तो वक्त काफ़ी लग जाएगा। देखो जरा ऑप्शन से हम लोग इसको ट्राई करते हैं। पहला देखो, आप मुझे बताओ, आपसे कहता है कि x y और z। ठीक है भाई, x y z का एवरेज कितना है 45, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इन तीनों का सम कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए। तो x प्लस वाई प्लस z, इन तीनों का सम क्या 135 हो जाएगा। भैया सम बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितना है 45, ये 45 दिया गया है, नंबर कितने हैं 3, तो 45 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब जरा दूसरे स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में आपसे कहता है कि जो संख्या x है, कौन सी, जो संख्या x है आपसे कहता है वो y और z का, दो संख्याएं हैं y और z, अगर इनका एवरेज निकालेंगे तो दोनों को योग बटे 2 करना होगा। ये y और z का एवरेज हो गया, इनके एवरेज से 9 ज़्यादा है कौन सी, ये संख्या जो x है। ठीक है भाई, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, 2 आप एलसीएम लेंगे तो ये 9 कितना हो जाएगा 18, और ये 2 उधर चला जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि y प्लस जेड और प्लस यहाँ से 18 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा। तो देखो इस इक्वेशन में हम y प्लस जेड, ये y प्लस जेड के प्लेस पर, ठीक है भाई, किसके प्लेस पर दिख रहा है आपको, y प्लस जेड के प्लेस पर 18 उधर भेज देंगे तो कितना रख सकते हैं 2x माइनस 18। तो ये जो y प्लस जेड दिख रहा है यहाँ पर हम रख सकते हैं 2x माइनस 18। अरे हाँ कि ना, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना रखेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चे x प्लस यहाँ पर कितना रखेंगे 2x और माइनस कितना रखेंगे 18 बराबर यहाँ से कितना है देखो 135। ठीक है भाई, अब इसको ज़रा सॉल्व करिए तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3x आ जाएगा बराबर, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8 5 13, और ठीक है 153 हो जाएगा, मुझे लग रहा है कितना हो जाएगा जी 153। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 51। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 51, x की वैल्यू कितनी आ गई 51। ये आप ओरल कर सकते हैं, जैसे आपने देखा कि 3 नंबर हैं उनका एवरेज कितना है 45, तो तीनों का सम कितना आ जाएगा 135, और यहाँ से x की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली है 51 निकाल ली है, x की वैल्यू कितनी आ गई 51 आ गई। अब जरा देखो ध्यान से, जरा देखो, कहता है x तथा z का अंतर कितना है, x तथा z का अंतर आपसे पूछ रहा है। तो आप मुझे बताओ जो ये ऑप्शन दिए गए ये किसको बयां कर रहे हैं, x और z के अंतर को ही तो बयां कर रहे होंगे। अरे भाई जो चीज़ हमसे पूछी जा रही है उसी का अंतर ही तो दिया गया होगा। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं x, यहाँ पे लिखता हूँ y, और यहाँ पर कितना लिखता हूँ z। ठीक है भाई, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, तो इसको जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे, मैं इधर लिख देता हूँ, तो यहाँ से x का वैल्यू आपको कितना मिल गया है बच्चे 51 मिल गया है। ठीक है भाई, अब देखो जरा x की वैल्यू अगर 51 है,
तो कह रहा है यक्स तथा जेड का अंतर कितना है। तो मैं मानता हूं अगर ये वाला आंसर सही होगा, हम ये मान के चलते हैं, तो यक्स और जेड में अंतर कितने का है, 11 है। अब एक्स और जेड में अंतर अगर 11 का है तो उसमें एक्स बड़ा है और जेड कैसा है, छोटा है। तो अगर एक्स की वैल्यू 51 है तो इसको 11 आपको कम रखना होगा। तो अगर इसको आप 11 कम रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप मुझे बताओ, यहाँ से 40 आ जाएगा। ये भैया दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ठीक है भाई, तो इससे ये वैल्यू 11 कम होगी तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और टोटल देखो कितना दिया गया है, इन तीनों का सम कितना दिया गया है बच्चे, 135 दिया गया है। 135 दिया गया है तो 51 और 40 91 हो जाएगा। 135 में माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप मुझे बताओ, 36 आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर ये 36 आ गया तो अब मैं तीसरा स्टेटमेंट यूज करता हूँ। तीसरे स्टेटमेंट में कहता है जो ये y तथा z का औसत है ना, ये y से 2 ज़्यादा है। तो y तथा z का अगर तुम यहाँ से एवरेज निकालोगे, अगर तुम y तथा z का यहाँ से एवरेज निकालोगे तो एवरेज दो संख्याएं दोनों को जोड़ के 2 का आधा 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18। तो इन दोनों का जो एवरेज आया, इन दोनों का जो एवरेज आया वो कितना आया, तो मुझे बताओ 36 आया कि नहीं आया। और वो कहता है y तथा z का जब आप एवरेज निकालें तो ये y संख्या से 2 ज़्यादा आना चाहिए, जबकि y कितना है, 36। अब एवरेज कितना है, 36, जबकि ये कह रहा है 2 ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे तो 36 से 36 बराबर आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। जल्दी से दूसरा ले लो। जैसे ही हम जल्दी से दूसरा लेंगे तो दूसरा लेते हैं तो क्या होगा, दूसरा लेंगे तो क्या होगा भाई, दूसरा अगर लेंगे, अब दूसरा लेंगे तो x अगर 51 है और अंतर कितने का है, अगर हम मानते हैं 7 का अंतर, तो ये दूसरा वाला इससे 7 छोटा होगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, मुझे बताओ, 45 आ जाएगा। ठीक है भाई, 45 नहीं 44, सॉरी 44 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, 44 अगर छोटा लेंगे, अगर ये 44 होगा तभी तो दोनों का अंतर कितना हो पाएगा, 7 हो पाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से देख लो 50 और 40 कितना हो गया, 90, और 90 और 4 1 5 95 हो गया। तो 95 हो गया, तो ये दोनों 95 है, टोटल 135 है। तो ये वाला कितना बचा, आप मुझे बताओ, 40 बचा। अगर ये 40 बचा तो फिर से जल्दी से इनका एवरेज निकालो, दोनों का एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 84, 84 का आधा कितना हो जाएगा, 42। तो एवरेज 42 आ गया। अब कहता है जो y तथा z का एवरेज है वो y से 2 ज़्यादा आना चाहिए। तो देखो y तथा z का जब आपने एवरेज निकाला है तो कितना आया, 42। ये देखो y से 2 ज़्यादा है कि नहीं, हाँ। तो कौन से ऑप्शन से सेटिस्फाई हो गया, तीसरे सी पार्ट से सेटिस्फाई हो गया। तो ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, तो मुझे समझाने में वक्त लगा, यदि आप खुद से करेंगे तो मुझे लग रहा है इतना टाइम बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। तो 2 स्टेटमेंट को यूज करके बस हमने क्या किया, यहाँ से बच्चे x की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद में तीसरे स्टेटमेंट को यूज करके ऑप्शन को क्या कर दिया, हमने वेरीफाई कर दिया। तो बच्चे सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 105 में देखिए कह रहा है एक व्यक्ति का, ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, यहाँ पे बात हो रही है पूरे वर्ष की। तो पूरे वर्ष में देखो 12 महीने तो होते हैं, अगर 7 महीने यहाँ हो जाएंगे और 6 महीने यहाँ ले लोगे तो फिर साल में 13 महीने हो जाएंगे। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिए क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा गलत दिया गया है। यहाँ पर देखिए कितने महीने हैं, ये हैं 5 महीने करना होगा तभी सही हो पाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे बात को। तो यहाँ पर बच्चे कितने महीने आपको लेने, 5 महीने। अब सही है। ठीक है भाई, अब सवाल को करिए। कहता है लास्ट में, देखिए कहता है उसकी औसत मासिक आय कितनी है। तो आप मुझे बताओ, अगर एक आदमी ये पता चल जाए कि पूरे साल भर में 84,000 रुपये कमाता है, 84,000 रुपये, और हम कहें बताओ एक महीने में कितना कमाता है, तो 12 से आप डिवाइड कर देंगे तो 12 7 84, तो कितना आ जाएगा, 7,000 रुपये महीने में कमाता होगा। तो कह रहा है उसकी औसत इनकम बताओ कितनी है। तो अगर उसकी टोटल इनकम पता चल जाए और 12 से डिवाइड कर देंगे तो हर महीने की औसत इनकम आ जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ जो आपसे पूछ रहा है वो क्लियर हो गया होगा। तो देखो ज़रा, किसी भी आदमी की इनकम होती क्या है ये आपको पता है भाई। किसी भी आदमी की जो इनकम होती है वो कैसे निकल के आती है, कितना खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर, और प्लस क्या होता है, सेविंग, बराबर क्या होता है, इनकम के होता है। तो देखो जरा उसका खर्चा कितना है, 5 महीने का औसत खर्च कितना है, 12,000 रुपये। तो 5 महीने का टोटल खर्च कितना हो जाएगा,
5 महीने का टोटल खर्च, मैं यहाँ से टोटल इनकम निकालने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखो जरा, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ से बाबूजी मैं टोटल इनकम निकालने की उस आदमी की कोशिश करता हूँ। टोटल इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग। तो 5 महीने का औसत खर्च कितना है, 5 महीने हैं, औसत खर्च 12 हज़ार है, तो 5 महीने का टोटल खर्चा तो कैसे निकालेंगे, एवरेज इंटू नंबर। तो ये 5 महीने का देखो टोटल खर्चा आ गया। क्यों भाई, ठीक है भाई, 5 महीने का टोटल खर्चा आ गया। मैं फिर से लिखता हूँ, स्पेस नहीं मिल पाएगा। ठीक है भाई, टोटल इनकम को मैं शॉर्टकट में क्या लिख रहा हूँ, टीआई लिख रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे। टोटल इनकम बराबर क्या होगा, 5 महीने का औसत खर्च 12,000 है, तो ये 5 महीने का टोटल खर्च हो जाएगा, बोलो भाई, प्लस आगे 7 महीने और 1 महीने में 13,000, तो 7 इंटू 13,000 कर देंगे तो ये 7 महीने का टोटल खर्चा हो जाएगा। अब ये तो हो गया खर्चा, प्लस 29,000 वो बचाता भी है, तो प्लस यहाँ क्या कर देंगे 29। ठीक है भाई, 29,000 क्या करता है, बचाता भी है। तो ये देखो क्या हो गया, ये आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पूरा टोटल खर्चा साल भर के, और ये क्या है, बचत। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इनकम आ गई। अब इस टोटल इनकम को आप किससे डिवाइड करेंगे, इस टोटल इनकम को मैंने क्या बताया, इस टोटल इनकम को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 12 से। ठीक है भाई, 12 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो जरा, आप ध्यान से देखो, इसमें कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है क्या, ये देखो 3 जीरो का मतलब होता है 1000, 1000 कैलकुलेशन देखो ऐसे ही करेंगे, और ये 1000, तो 1000 1000 1000 तो कॉमन मिल जाएगा। इसका मतलब ये 1000 आपको बच्चे क्या मिल गया, कॉमन। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 3 जीरो आने वाले हैं। देखो ये तो बाहर हो गया, अभी इसमें तो 4 जीरो आ रहे हैं, ये तो बेकार हो गया। अच्छा, अब जब इससे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ये 1000 तो कॉमन में चला गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कितना बचेगा आप मुझे बताइए, यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा 12 पंचे 60। ये 1000 तो कॉमन में चला गया, तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 91, और प्लस कितना हो जाएगा, ये 29। उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे। तो देखो जरा ध्यान से मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर, ये देखो कितना बचा, 12 पंचे 60 और 13 सत्ते 91, कितना हो जाएगा 151, और प्लस कितना कर देना होगा 29, यानी कितना हो जाएगा 180 आ जाएगा। भैया मैंने एक लाइन में कर दिया, और नीचे कितना हो जाएगा ये, और बाहर ऐसे। ठीक है भाई, भैया देखो फिर से देख लो आप, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये जब 1000 कॉमन में चला जाएगा तो यही बचेगा, 12 पंचे 60, 13 सत्ते 91, 151 और प्लस 29, कितना हो जाएगा 180 बटा 12। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, जैसे ही आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे, कोई और कलर ले लेता हूँ मैं, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एक के 12 और 12 एक कम 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। तो आंसर बच्चे यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 के आगे कितने जीरो, 3 जीरो। इसका मतलब कहीं दिख रहा है क्या, हाँ जी, डी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कैलकुलेशन देखो आप अपने तरीके से करिए। कैलकुलेशन मैंने कैसे करा, कैलकुलेशन इस तरीके से किया तो बहुत जल्दी आंसर आ गया। अब हो सकता है आप पूरा मल्टीप्लाई करने लगें, इसका पूरे का, फिर इसका पूरे का, फिर ये, फिर तीनों ऐड करेंगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कैलकुलेशन आप इसी तरीके से वक्त बचाइए अपना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 106 देखिए, दो तरीके हैं, बेसिक से भी आप कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं। डेविएशन गोल्डन कंसेप्ट है एकदम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेविएशन जो है एक गोल्डन कंसेप्ट है किसका, एवरेज का, और मैं पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से बताया हूँ। तो देखो बेसिक से अगर आप करोगे तो 20 ओवर हैं टोटल, बोलो भाई 20 ओवर हैं टोटल। औसत रन कितना है 7.2, अगर यहाँ पे 7.2 हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये 20 ओवर में टोटल रन आ गया। भैया एक ओवर में अगर आपको 7.2 रन बनाने हैं तो 20 ओवर में कुल इतने रन आ जाएंगे। 15 ओवर में कितना बनाता है, 15 ओवर है, हर ओवर में कितने रन बनाता है, 6 रन बनाता है। तो यहाँ है 20 ओवर का टोटल, और यहाँ पर 15 ओवर का समय अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 ओवर का टोटल निकल के आ जाएगा, हाँ कि ना। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और 7 दूनी कितना आ जाएगा 14, और यहाँ कितना हो जाएगा 15 छक्का कितना आ जाएगा 90। तो कितना बच जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा। और टोटल कह रहा है, अब आगे कहता है शेष ओवरों में उसे जीत के लिए किस दर से रन बनाने होंगे। तो शेष कितने ओवर बचे, देखो भैया 15 ओवर में 6 के औसत से रन बनाया है, तो कितने रन बनाया था, 90 बनाया था, और यहाँ 20 के हिसाब से कितने बनाने थे 144। तो अब ये 54 रन जो बचे हैं उसको कितने ओवर में बनाने हैं, 5 ओवर में बनाने हैं। तो यहाँ से जो रिमेनिंग 5 ओवर हैं उनका एवरेज कितना आ जाएगा, 54 टोटल सम है,
टोटल सम कितना है आप मुझे बताइए 54। ठीक है भाई, टोटल सम बच्चे कितना है, तो आप कहेंगे 54 किससे डिवाइड करना है, 5 से। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 1 5 0 और 5 8 कितना हो जाएगा 40। तो अब आगे के जो रिमेनिंग 5 ओवर बचे हैं, हर ओवर में आपको कितना रन बनाना है, 10.8 10.8 10.8 बनाना है। या इसको आप डेविएशन से करना चाहते हैं तो आप डेविएशन से भी कर सकते हैं। डेविएशन से देखो कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। ये इसका पहला मेथड हो गया, ठीक है भाई। ये इसका कौन सा मेथड हो गया, ये इस क्वेश्चन को करने का पहला मेथड हो गया एकदम बेसिक से। डेविएशन से कैसे करेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग डेविएशन से इसको कर पाएंगे। जितने लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो हर एक चीज़ में, हर एक टॉपिक में बहुत ही डिटेल से बताता हूँ, ठीक है भाई। तो डेविएशन से कैसे करोगे, 1 सेकेंड में डेविएशन से भी हो जाएगा। कैसे करेंगे, टोटल ओवर कितने हैं आप मुझे बताओ, 20 हैं कि नहीं, और 20 ओवर का जो एवरेज है वो कितना है, 7.2। 15 ओवर आगे के इनमें बनाता है 6 की औसत से रन। तो कह रहा है जो 5 ओवर हैं यहाँ पर किस औसत से रन बनाए। क्वेश्चन मैंने केवल अभी लिखा हुआ है और कुछ नहीं किया है। अब देख लो बस जरा कैसे करते थे आप मुझे बताओ। 20 लोग हैं, पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है, 7.2, जबकि ये 15 लोग हैं, ये कितना लेके आए हैं, हर एक ओवर में 6 लेके आए हैं। तो ये एवरेज लाना चाहिए था कितना, 7.2, ये लेके कितना आए हैं 6। तो कितना कम लेके आए हैं आप मुझे बताओ, 1.2 कम लेके आ रहे हैं, 1.2 कम लेके आ रहे हैं, ठीक है भाई। 1.2 ये क्या हो रहा है, 1.2 ये कम लेके आ रहे हैं। तो हर एक आदमी एवरेज से कितना कम लेके आ रहा है, 1.2। टोटल कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 15 1 15, 15 दूनी 30, 3 कितना हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल कमी कितने की हो गई, 18 की कमी हो गई भाई, ठीक है। एवरेज कितना है देखो, एवरेज है 7.2 और हर ओवर में या हर आदमी 6 ला रहा है। तो ग्रुप में कितने लोग हैं, 15। तो कितना टोटल कमाया, 18 कमाया। अब आपको पता है अगर नेट डेविएशन क्या करना है, 0 करना है, तो ये 15 लोग 18 कम लेके आए हैं। तो इन 5 लोगों को 18 अपने साथ एवरेज से ज़्यादा लेके आना होगा, तभी तो -18 और +18 मिलकर नेट डेविएशन क्या होगा, 0 होगा। इस बात का ये मतलब है कि ये जो 5 ओवर बचे हैं इनमें टोटल मिला के 18 रन क्या ज़्यादा लाना होगा। तो एवरेज से 18 रन मतलब एवरेज कितना, 7.2। इन 5 ओवरों में 7.2 के हिसाब से तो रन बनाने ही बनाने हैं और 18 ज़्यादा बनाने हैं। तो एक के हिस्से में कितना आ जाएगा, तो 5 से आप क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा देखो, 5 3 15, ठीक है भाई, और कितना बचेगा, 15 और 3 18 ना, तो 5 छक्के 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज है 7.2, हर ओवर में उतने रन तो लाने ही लाने हैं और 3.6 और लाने हैं। तो टोटल कितना बनाना होगा बच्चे, 10.8, ठीक है भाई। तो भी सी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चाहे आप इसको बेसिक से कर लें या डेविएशन से कर लें, मर्जी आपकी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 107 देखिए। अब देखो ये एवरेज के टॉपिक में ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया। ये क्वेश्चन कहाँ दे दिया गया, एवरेज के ये क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, एवरेज के टॉपिक में दे दिया गया है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को मैं परसेंटेज से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आप परसेंटेज के टॉपिक में 1 2 नहीं, कम से कम हमें लग रहा है 10 क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है भाई। अब देखो मैं कैसे इसको परसेंटेज से कनेक्ट करता हूँ। मैं कहीं भी एवरेज का कंसेप्ट इसमें नहीं लगाऊंगा। पेपर में कहता है कि राम का लक्ष्य त्रैमासिक और अर्धमासिक परीक्षाओं में औसतन कितने अंक पाना है, 80। यानी मैं ऐसे समझाता था उसमें परसेंटेज में कहता था ये एक नंबर लाइन है, अगर आदमी को पास होना है तो यहाँ पर पहुँचना होगा। और पहुँचने के लिए अंक कितने निर्धारित करे हैं राम ने, बताओ 80 अंक निर्धारित किए हैं। कितने अंक निर्धारित किए हैं, 80, ठीक है भाई। अगर इस जगह पहुंचना है तो इस जगह पहुंचने के लिए कितने पॉइंट लाने होंगे, 80 लाना होगा। अब त्रैमासिक की परीक्षा में वो औसत से 3 कम रह गया। इसका मतलब है त्रैमासिक वाली परीक्षा में क्या हुआ, वो औसत से 3 कम लाया। तो कितना लाया, 77 लाया। एक तरीके से औसत कितना है, 80 लाया 77, यानी 3 की कमी रह गई। तो ये -3 आप ऐसे लिखेंगे। छमाही की परीक्षा में औसत से क्या हुआ, 2 ज़्यादा ले आया। देखो कह रहा अर्धवार्षिक परीक्षा में औसत से बच्चे 2 अधिक हो जाता है। तो एवरेज कितना है, 80। यहाँ का कितना एवरेज रहा होगा, 82, तभी 2 ज़्यादा आया, तो +2 ज़्यादा आया, ठीक है भाई। अब देखो जरा कि ये कितना आगे है, ये आगे है +2 और ये आगे है कितना, -3। तो इन दोनों के बीच में गैप कैसे मैं समझाया था कि एक आदमी यहाँ है, इससे अगर ये 5 किलोमीटर आगे है और इससे एक आदमी 8 किलोमीटर क्या है
पीछे है, ये आगे है तो प्लस साइन देंगे, ये पीछे है तो माइनस साइन देंगे। तो इन दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो कैसे, 5 माइनस और -8 तो कितना हो जाएगा, टोटल 13। या आप ये सब ना करें तो आपको दिख नहीं रहा है कि ये इससे 5 आगे और ये इससे 8 पीछे, तो दोनों के बीच में गैप कितने का है, 13 किलोमीटर का नहीं है। ये सब बातें मैं वहाँ समझा चुका हूँ, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखो जरा, तो यहाँ गैप कितने का आ जाएगा आप मुझे बताओ। तो दोनों के बीच में जो गैप आएगा वो कितने का आ जाएगा, यहाँ पे ये 5 का आ जाएगा। और क्वेश्चन में कहता है 25 अंक है। ये देखो जरा ध्यान से, कहता है यदि दोनों परीक्षाओं में राम के कुल अंकों का अंतर कितना है, 25। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो तुमने अंक कितने माने हैं, 80 माने हैं कि नहीं माने हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 80 यूनिट की वैल्यू, तो 8 पंचे 40 कितना हो जाएगा बच्चे, 400 हो जाएगा। ए पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। कहीं देखिए एवरेज का मैंने कंसेप्ट नहीं यूज किया इसमें जो आप परसेंटेज में पीछे इस तरह के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उसी से मैंने क्वेश्चन को देखो विद इन सेकंड खत्म कर दिया, ठीक है भाई। अगर आप करेंगे तो ये ओरल बना पाएंगे। 80 से 3 पीछे, 80 से 2 आगे, अंतर कितने का, 5 का, पेपर में 25 का। 5 की वैल्यू 25, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 108 बल्लेबाजी वाले आपने ना जाने कितने क्वेश्चन किए थे, ठीक है भाई। 11 पारी हैं। कैसे करते थे आप क्वेश्चन को, कहते थे आप यहाँ पर कितनी खेली गई हैं, 11 पारी, ऐसे ही करते थे। अब ये चाहें तो आप ओरल बना सकते हैं, बात समझ रहे हैं, लेकिन मैं लिख देता हूँ एक बार। एवरेज कितना है, एवरेज नहीं पता मुझे, कुछ ना कुछ तो एवरेज यहाँ रहा होगा, एक्स वेस से नहीं करूँगा मैं। एवरेज यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा 11 पारी में। अब जब उसने 12वीं पारी खेली, तो जब 11 पारी खेल चुका है, 12वीं एक पारी और खेला, तो टोटल अब कितनी पारी हो गई, 12 पारी हो गई, 12 पारी हो गई, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, अगर हर पारी 11 पारी तक में यहाँ जो भी एवरेज रहा होगा, अगर 12वीं पारी में वो उतने ही केवल रन बनाता तो ना तो एवरेज बढ़ता ना तो एवरेज घटता, बात समझ गए। लेकिन इसने 12वीं पारी में रन कितने बनाए आप मुझे बताओ, 63 रन बना दिए। अगर यहाँ का एवरेज 63 होता और ये अगर 63 ही रन बनाया है 12वीं पारी में, तो क्या एवरेज में कुछ कमी होती या वृद्धि होती, बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि ग्रुप में अगर 11 लोग थे, एवरेज अगर 63 है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो 12वीं पारी अगर 63 लेके आ रही तो ना एवरेज घटेगा ना बढ़ेगा। मैंने स्टोरी सुनाई थी, उसमें सब कुछ मैंने बताया था। लेकिन वो कहता है जब 12वीं पारी में 63 रन बना दिए, तो रन संख्या में कह रहा है 2 रन को क्या हो गई, तो तदनुसार वह अपनी औसत रन संख्या में 2 रन की क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है। इसका मतलब है कि जब इसने इस पारी में कितने रन बनाए हैं, 63 रन बनाए हैं भैया, तो एवरेज यहाँ जो था उसमें, उस एवरेज में अब कितने की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई, ठीक है भाई। इसका मतलब है कि एवरेज यहाँ जितना था, इस एवरेज से ये 63 रन ज़्यादा हैं, तभी तो एवरेज में 2 की वृद्धि हो गई। यानी हर एक आदमी को 2 का फ़ायदा हो गया। और ग्रुप में कितने लोग हैं, टोटल 12 लोग हैं। तो एवरेज में अगर 2 का फ़ायदा हुआ है, तो यहाँ से टोटल गेन कितने का हो जाएगा, आप मुझे बताइए। टोटल कितने रनों का यहाँ से फ़ायदा या गेन कुछ भी लिख सकते हैं। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब है कि इस 63 रन में यहाँ के एवरेज से 24 रन क्या बना दिया, उसने ज़्यादा बना दिया। तो अगर आप यहाँ से 24 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 39। इसका मतलब ये बात आपको पता चल गई कि यहाँ का जो एवरेज था वो कितना था बच्चे, 39 रन था, ठीक है भाई। अगर 39 था, 12वीं पारी में 39 रन बनाता तो एवरेज में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन जब उसने 63 बनाए तो हर आदमी को 2 का फायदा हो गया। ग्रुप में 12 लोग हैं तो 24 का फायदा हो गया। मतलब यहाँ के एवरेज से इस 63 रन में 24 ज़्यादा है, तो 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 39। तो अगर वो पूछता 11वीं पारी तक एवरेज कितना था, तो हम 39 टिक कर देते। लेकिन कह रहा है 12वीं पारी के बाद औसत बताओ कितना है। तो 11 पारी तक अगर 39 था, 12वीं पारी के बाद 2 बढ़ गया, तो 39 2 41, तो ये सही हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा। तो भाग के आप 39 में टिक कर देना, ठीक है भाई। अगर पूछता 11वीं पारी तक औसत कितना था, तो आप कहते 39। लेकिन जब 12वीं पारी खिली तो एवरेज 2 बढ़ गया, तो 39 2 कितना हो जाएगा, 41। सी पार्ट करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 109 कहता है सोमवार से बुधवार तक का जो औसत तापमान है वो कितना है, 37। ये सारे सवाल बेसिक से हो सकते हैं, मैं बेसिक से बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। अब देखो हम कैसे करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे, जैसे ये एक ग्रुप हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ये हमने एक ग्रुप मान लिया और इस ग्रुप में कौन कौन है, मंडे है, ट्यूसडे है, और कौन है आप मुझे बताओ, वेडनेसडे। ये एक घर है, 3 लोग इसमें रहते हैं और इनका जो औसत है, जो इनका क्या है, एवरेज है,
वो एवरेज कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा पेपर में कहता है। अब यहाँ से एक आदमी नाराज़ होके जा रहा है, कौन सा आदमी देखो कहता है, ऐसे ही मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब यहाँ से एक आदमी नाराज़ होके क्या हो रहा है, जा रहा है। वो कौन सा आदमी है, देखो ये मंडे आदमी है, ये नाराज़ होके क्या हो रहा है, जा रहा है। और मंडे की जगह पर इस नए ग्रुप में कौन आ रहा है, थर्सडे आ गया, ऐसा पेपर में आपसे कहता है। यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे तो हैं, अब थर्सडे इसमें क्या हुआ, आ गया। मतलब इस ग्रुप में एक गया और इस वाले ग्रुप में एक नया आदमी क्या हुआ, आ गया। आप ऐसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप मुझे बताओ मैं क्या समझाता था कि जब एक आदमी जा रहा है दूसरा आदमी आ रहा है, तो अगर मंडे जितना लेके जाता, अगर थर्सडे उतना ही लेके आ जाता, तो एवरेज अगर पहले 37 डिग्री था तो आज भी 37 डिग्री रहना चाहिए था। लेकिन कहता है मंडे के जाने से और थर्सडे के घर में प्रवेश करने से औसत कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, 34 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका मतलब है अपने साथ मंडे ज़्यादा लेके गया। मंडे अगर जितना लेके जाता, मैं फिर बोल रहा हूँ, थर्सडे अगर उतना ही लेके आता मंडे जितना लेके जाता, अगर थर्सडे उतना ही लेके आता तो औसत में कमी नहीं होती। लेकिन मंडे के जाने से थर्सडे के आने से औसत में देखो कितने की कमी हो गई है, 37 है, 34 हो गया, -3 डिग्री सेल्सियस की हर आदमी को ग्रुप में क्या हो गया, नुकसान हो गया। और अब इस ग्रुप में कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे 3 लोग हैं, तो टोटल कितने का लॉस हुआ, 9 का लॉस हुआ। इसका मतलब है थर्सडे जितना लेके आया है ना मंडे, उससे 9 ज़्यादा लेके चला गया। तो एक बात आपको यहाँ से पता चल गई, क्या, मंडे और माइनस थर्सडे के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 9 डिग्री सेल्सियस है। ये आप अगर आप बेसिक से करेंगे तो भी यही आएगा, और आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो भी 9 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है भाई। बेसिक से आप कैसे करोगे, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस, तो तीनों का अगर सम निकालेंगे तो 37 का 3 गुना, यहाँ तीनों का सम निकालेंगे तो 34 का 3 गुना। जब हम दोनों को घटाएंगे तो ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा, तो मंडे और माइनस थर्सडे का अंतर 9 डिग्री ही आ जाएगा। आप करके देखिएगा। अब एक लाइन आपको दी है कि गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार की तुलना में कितना है, 4/5 है, ठीक है भाई। तो थर्सडे बराबर क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये जो कहना चाह रहा है इसके हिसाब से क्या कहना चाह रहा है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में खूब मैं करा चुका हूँ। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि जो मंडे है और जो थर्सडे है, इन दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा वो 5 अनुपात कितना निकल के आएगा भैया, 4 निकल के आएगा, ठीक है भाई। अब तो ध्यान से देखो ज़रा, मंडे और थर्सडे का जो अंतर है रियल में वो 9 डिग्री है, और यहाँ पर मंडे और जो थर्सडे का अंतर है, मंडे 5 है, थर्सडे कितना है, 4, तो अंतर कितना है, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी है, तो मुझे बताओ 9 डिग्री सेल्सियस। कहता है थर्सडे का टेम्परेचर बताओ, तो थर्सडे का रेशियो में कितना है, 4। तो 1 की वैल्यू अगर 9 डिग्री सेल्सियस है तो 4 की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो कह रहा है गुरुवार का टेम्परेचर बताओ, तो गुरुवार का कितना है, 4 यूनिट ही तो है, तो 4 का वैल्यू 36 डिग्री। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। बेसिक से मैंने नहीं कराया है, ठीक है भाई। अगर मज़ा आ रहा तो फिर वीडियो को शेयर कर दीजिए। बेसिक से करेंगे तो खामखा आपका समय खराब होगा। पूरा टॉपिक आप पढ़ के आए हैं, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर, तो फिर बेसिक से क्यों करें भाई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 110 कह रहा है एक खास महीने में 3 मित्र हैं ABC, इनका औसत जेब खर्च 80 रुपया है। यानी 3 दोस्त हैं, देखो भाई, A है, दूसरा मित्र कितना है B, और तीसरा मित्र कितना है C। ये तीनों का जो महीने का क्या है, औसत जेब खर्च, एक खास महीने में कह रहा है तीनों मित्रों का जो औसत जेब खर्च का जो एवरेज है, ठीक है भाई, वो एवरेज कितना है, 80, ठीक है भाई, 80 रुपया है। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि एक खास महीने में क्या किया उन्होंने, यदि उसमें से, ठीक है भाई, कह रहा है एक खास महीने में 3 मित्र ABC का औसत जेब खर्च 80 रुपया है। ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी। अब आगे देखो क्या कहता है, आगे आपसे वो ये बोलता है कि यदि उस महीने में B A से 2 गुना खर्च करता है और C A का 3 गुना खर्च करता है। यानी यहाँ पे उसने एक बात ये दे दी आपको, क्या दे दी, A दिया, B दिया और C दिया, ठीक है भाई। जो B है वो A का 2 गुना खर्च करता है, यानी A अगर खर्च करता है 1 तो B खर्च करता है उसका 2 गुना, और C कहता है A का 3 गुना खर्च करता है, तो ये खर्च करता है 3 गुना। अब ध्यान से समझना,
अब देखो इस लाइन को ध्यान समझना। अब आगे कहता है यदि उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत कितना हो, 60 हो। अब ध्यान से देखो जरा, खर्चा कितना करना था उनको, 80 रुपया। अब जो उनके जेब खर्च का औसत था, जो उनके उस खास महीने में जेब खर्च का औसत था 80 रुपया, उस औसत का इन्होंने 60 रुपया बचा लिया। यानी इन तीनों ने, ए बी सी जो है, तीनों ने क्या किया है, 60 रुपया एवरेज क्या किया, इन्होंने बचा लिया। ध्यान से समझना मेरी बात को। इस क्वेश्चन को यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया है, पर अलग अलग लैंग्वेज बताई है, क्वेश्चन की करेक्ट लैंग्वेज नहीं बताई। आंसर उन्होंने सही निकाला है लेकिन बताया कुछ और है। मेरी बात को ध्यान समझो। तीन आदमी हो तुम, राम श्याम घनश्याम, तुम्हारा महीने का एवरेज खर्चा जो है वो कितना है, 80 रुपया है, लेकिन तुम उसी एवरेज के 80 रुपये खर्च का तुम 60 रुपया बचा लेते हो। ये 60 रुपया क्या है, तुम मुझे बताओ, ये 60 रुपया क्या है, ये 60 रुपये एवरेज में क्या है, बचत है। तो जिस आदमी को 80 रुपया खर्च करना था एवरेज का, उसने एवरेज का 60 रुपया बचा लिया। तो इसका मतलब है उसने खर्च कितना किया है, 80 खर्च करना था, 60 एवरेज का बचा लिया। तो इन तीनों ने मिलकर जो खर्च किया ना, इन तीनों ने मिलकर के जो खर्चा किया वो मात्र एवरेज का 20 रुपया ही खर्च किया है। तो तीन आदमियों ने एवरेज का अगर 20 रुपया खर्च किया है तो टोटल कितना खर्च किया है, तो आप कहेंगे फिर 60 रुपया खर्च किया। टोटल कैसे निकालते हैं, एवरेज इंटू क्या करके, नंबर। तो तीन आदमी खर्च करते हैं 20-20 रुपये, तो टोटल 60 रुपये खर्च करते हैं। और मेरे हिसाब से इनका टोटल कितना हो रहा है, 3 2 5 1 6, और यहाँ कितना हो रहा है, 60। तो 6 की वैल्यू अगर 60 रुपये है तो बच्चे यहाँ से 1 की वैल्यू कितने रुपए आ गई, 10 रुपये आ गई। तो कहता है 1 का खर्चा बताओ, तो 1 का खर्चा 1 ही यूनिट तो है, तो 1 की वैल्यू 10 आ गई। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट। क्या लैंग्वेज आपको समझ में आई जो क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है भाई। अगर हाँ, अगर समझ में आया तो कमेंट करिए, ठीक है भाई। और मज़ा आ रहा है तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, कंजूसी मत करिए, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 111 में कहता है 6 व्यक्ति। फिर मैं इसको बेसिक से नहीं बताऊंगा, बेसिक से मैंने क्वेश्चन बताया ही नहीं है एवरेज में, ठीक है भाई। 6 आदमी हैं, लिखता हूं मैं 6 आदमियों कौन कौन से, ध्यान से देखो जरा। देखो जरा, ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया यहाँ पर ई, और ई हो गया एफ। ये कौन सा हो गया, देखो 6 आदमी एफ हो गए, और ये इसके बाद में एक जी की भी बात हो रही, ध्यान से देखो जरा। अब कह रहा है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक 7वें व्यक्ति जी के साथ मिलकर परस्पर एक धनराशि जुटाने के लिए सहमत हो जाते हैं। अब ए बी सी ई एफ सब 100 रुपया जमा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से देखो जरा, सब अगर 100 रुपया जमा करते हैं तो एक तरीके से एवरेज समझ लीजिए भाई कि सबका एवरेज कितना हो गया। इस सब मिल करके 100 रुपया क्या करते हैं, 100 रुपया ये सब क्या करते हैं, जमा करते हैं। ये 100 रुपया सब जमा करते हैं। ध्यान सुनते जाइए। अब क्या कहता है, और कह रहा है जी को 7 की औसत राशि से, जी को 7 की औसत राशि से 30 रुपया धनराशि अधिक देनी पड़ती है। देखो जरा ध्यान से, क्या कहता है, जी को सभी तीनों की औसत राशि से 30 रुपया ज़्यादा देना पड़ता है। यानी इसकी, इन सबों की 6 की जो औसत राशि है, जी को उनकी औसत राशि से भी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो अगर इनका एवरेज 100 है तो जी को पक्का 100 रुपया तो देना ही देना पड़ेगा। और क्या कहता है, फिर से सुनो ध्यान से, कहता है ए बी सी जो है ना 100 रुपया जमा करते हैं, जी को 7 के औसत से 30 रुपया ज़्यादा। मतलब क्या हुआ, मतलब इस सवाल का ये हुआ कि अगर इन सबको जितना पैसा देना था, किनको, इन सबों को जितना पैसा देना था, अगर ये सब उतना ही पैसा देते तो जी को भी तो केवल उतना ही पैसा देना पड़ता, लेकिन इन सब ने कुछ पैसा कम दिया है। उसकी वजह से जी को औसत से 30 रुपया क्या देना पड़ गया, ज़्यादा देना पड़ गया। मैं होटल वाले सवाल हैं, कुछ पता नहीं इस बुक में दिए हैं कि नहीं दिए, मैं अगली सीट से अपने कराऊंगा तो उसमें इस तरह की लैंग्वेज होती थी। मतलब अगर इन सब ने अपने एवरेज के इतना दिया होता कि जितना इन सब का एवरेज होता, 100 जी को भी उतना ही रुपया देना पड़ता, लेकिन इन सब ने अपने एवरेज से कुछ कम दिया है, तभी जी को 30 रुपया अधिक देना पड़ गया। आप समझ रहे होंगे। तो इस जी को जो 30 रुपया अधिक देना पड़ गया है, इस जी को जो 30 रुपया ज़्यादा देना पड़ा, ये किनका है, इन 6 लोगों का है भैया।
इन 6 लोगों का है, बात समझ रहे हैं, इन 6 लोगों का है, तो ये 6 लोग 30 रुपया कम दिए, तो हर एक आदमी 5 रुपया कम दिया है, तभी तो जी को सब मिला के 30 रुपया ज़्यादा देना पड़ गया। समझ पा रहे हैं बात को? इसका मतलब ये हुआ कि इसने 5 रुपया कम दिया है, इसने 5 रुपया कम दिया, 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 तो 100 तो दिए, 5 और देते, तो इसका मतलब है कि इन सबों का अब एवरेज कितना हो गया, 100 ये और 5 ये, तो ये कितना हो जाएगा एवरेज, अब कितना हो जाएगा, इन सबों का नया एवरेज कितना हो जाएगा, इन सबों का नया एवरेज हो जाएगा 105 रुपये। कितना हो जाएगा, 105 रुपये। और जी को क्या हुआ है, जी को इन सबों के एवरेज से 30 रुपया क्या हुआ, ज़्यादा देना पड़ा है भैया। ठीक है भाई, इन सबों के एवरेज से क्या हुआ, 30 रुपया क्या हुआ, ज़्यादा देना पड़ा है। ठीक है भाई, तो इन सबों का एवरेज कितना आ गया, देखो जरा, 105 5 5 5 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जी ने कितना दिया है, जी ने इन सबों के एवरेज से जी ने इन सबों के एवरेज से कितना ज़्यादा दिया है, 30 रुपया ज़्यादा दिया। तो इन सब का करेक्ट एवरेज कितना आ रहा है, ध्यान से तुम मुझे बताओ, इन सब का करेक्ट एवरेज कितना आ रहा है, 105 105 105 105 आ रहा है। ठीक है भाई, कितना आ रहा है इन सबों का एवरेज, 105 105 105 ही तो आ रहा है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि 100 तो ये दिए थे, 30 रुपया इनका ज़्यादा देना पड़ा था, यानी एवरेज कितना हो गया, 105 105, सबका एवरेज कितना आ गया, 105, यानी इसका भी एवरेज कितना आ गया, 105 आ गया। नहीं समझे बात को, समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है भाई, बोलो। तो कितना हो गया टोटल, तो यहाँ से टोटल कुल धनराशि इस प्रकार कितना जमा हो गए, तो नेट एवरेज कितना निकल के आ गया, नेट एवरेज निकल के आ गया, नेट एवरेज कितना निकल के आ गया बच्चे, नेट एवरेज आप कहेंगे निकल के आ गया कितना, नेट एवरेज निकल के आ गया 105 और इंटू क्या कर देंगे, टोटल कितने 7 लोग हैं, तो 7 1 के 7 और 7 5 35, तो कुल धनराशि कितनी जुटाई जाएगी, 735 रुपया। ठीक है भाई, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से देखो जरा, अगर कुछ डाउट है तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखो जरा, मैं फिर से हटा रहा हूँ, ध्यान से समझो हमारी बात को। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। फिर से देखो, इन सब ने कितने रुपए दिए, इन सब ने पैसे दिए 100 रुपये। ठीक है भाई, इसने भी कितने दिए, 100 रुपये, इसने भी 100, इस सब ने दिए कितने कितने रुपए, आपने बोला 100 रुपये दिए, 100 रुपये। अब इन सब का जितना एवरेज होता, अगर ये सब अपना अपना देते तो यार इसको भी तो उतना ही पैसा देना पड़ता, लेकिन इसको 30 रुपये ज़्यादा का भुगतान देना पड़ा है, इसको 30 रुपये ज़्यादा का भुगतान करना पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सबों ने 30 रुपये कम दिए हैं, तभी तो जी को लास्ट में 30 रुपये ज़्यादा देने पड़ गए। तो इन सब ने दिए कितने, 100 रुपये तो दिए और 30 रुपये कम दिए, तो उस 30 को 5-6 लोगों में बांटो ना, तो जब 6 लोगों में बांटेंगे 30 रुपये को, तो सबके हिस्से में कितने कितने आएंगे, 5 5 5, ये 5 ये 5 ये 5 5 5 आएगा। तो करेक्ट एवरेज कितना हो गया, 105 हो गया। तो करेक्ट एवरेज 105 हमें पता चल गया, और लोग कितने 7, तो 135 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 112 कहता है एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों का औसत खर्च, फिर अभी मैंने समझाया था इनकम बराबर, लास्ट में क्या कहता है, पूरी वर्ष की कुल बचत अगर 1260 रुपये है, तो कह रहा है औसत मासिक आय कितनी होगी। तो पूरे वर्ष की अगर आपको क्या पता चल जाए, अगर टोटल इनकम अगर आपको पता चल जाए और एक साल में 12 महीने होते हैं, डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल इनकम निकालने की कोशिश करते हैं। टोटल इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर और प्लस क्या होती है, सेविंग। तो कह रहा है एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों का औसत कितना है, 2200 रुपये। तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 और इंटू क्या कर देंगे, 2200। तो ये पहले 3 महीने का 2200, तो ये पहले 3 महीने का कुल खर्चा आ गया। अरे हाँ कि ना। अगले कह रहा है 4 महीनों का कुल खर्चा कितना है, 2250 एवरेज है। अगले 4 महीनों में हर महीने वो 2200 2250 खर्च करता, तो टोटल कैसे निकालेंगे, 4 और इंटू आप क्या कह दोगे, ये 2200 क्या आ जाएगा यहाँ से 50 प्लस क्या होगा, कहता है अंतिम 5 महीनों का 3120 है। अंतिम 5 महीनों का कितना है भैया, 3120 रुपया है, और प्लस इसमें कुछ बचत भी करता है। बचत कितनी करता है वो, 1260 रुपये की। ठीक है भाई, तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या हो गया, खर्चा, और प्लस ये क्या हो गया, बचत। तो टोटल इनकम हो गई। अब इस टोटल इनकम को बच्चे अगर आप साल भर का एवरेज इनकम बताना है, तो टोटल इनकम को साल भर में 12 महीने होते हैं, डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इनकम ये निकल के यहाँ से आ जाएगा।
अब आपको इसकी कैलकुलेशन देखो टेढ़ी खीर लग रही होगी, तो कैसे करेंगे आप, एक बात तो पता है, जैसे यहाँ पे लिख दें हम 10 और प्लस यहाँ पे लिख दें हम कितना 50 और बटे में कितना हो 5। ठीक है भाई, तो आपको कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 आएगा टोटल। अगर आप ऐसे करेंगे 60 और डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, देखो 12 आ जाएगा। या आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर न्यूमिनेटर में 5 है तो अगर मैं चाहूँ तो इस 5 को क्या कर सकता हूँ, अलग अलग इसके नीचे भी कर सकते हैं और इसके नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10 और दोनों को जोड़ देंगे तो 10 2 कितना हो जाएगा 12। ये रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट है, रिमाइंडर का फिर हम नंबर सिस्टम में बताएंगे। या यार ये बेसिक वाली बात है, ठीक है भाई। तो आप क्या करेंगे, 12 को सब के नीचे अलग अलग भी कर सकते हैं। 12 को मैंने क्या बोला, सब के नीचे अलग अलग कर सकते हो, तो मैं अब वही काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, यानी इस 12 को मैं क्या करूँगा, सब के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दूंगा तो कैलकुलेशन से मैं बच जाऊंगा। ठीक है जरा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसके भी नीचे हम 12 ले आ सकते हैं, इसके नीचे भी ये 12 हम अलग कर देंगे, इसके नीचे भी बच्चे हम ये 12 अलग कर देंगे और इसके नीचे भी हम 12 अलग कर देंगे। अगर आप ऐसा कर लेंगे, समझ जाएंगे इस बात को, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब देखो कैसे करेंगे, 3 से डिवाइड करो, यहाँ पर कितनी बारी जाएगा, ये 4 बारी, और 4 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 पंचे क्या आ जाएगा 20 और एक 0 प्लस। यहाँ से डिवाइड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 12 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 7 21 और 3 5 15 और 0 प्लस। यहाँ से देखो जरा ध्यान से, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, चला जाएगा भाग, देखो कितनी बार जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे, एक सेकेंड मैं ये हटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है भाई, मैं 12 से इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए जरा, जब आप इसको बच्चे क्या करोगे, 12 से डिवाइड करोगे तो 12 दूनी कितना होगा 24, 7 बचेगा, 12 6 72 और कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 और 5 6 30, 3 और 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 प्लस। इसको देखो 12 से डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 12 1 12 0 और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। अब जब सबको आप जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर इकाई का अंक देख लेते हैं भाई। जब सबको आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो इकाई का अंक कितना है बच्चे 0, यहाँ इकाई का अंक कितना है 0, यहाँ का इकाई का अंक कितना है 0 और लास्ट में कितना है 5। तो लास्ट में जो इकाई का अंक यूनिट डिजिट होगा वो 5 आएगा। 5 हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये वाला देखो। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बोलो भाई। तो ये देखिए कैलकुलेशन टेक्निकल तरीके से मैंने करी है, तो बहुत जल्दी आप ले आएँ। अदरवाइज अगर आप पूरा करने के चक्कर में पड़ेंगे कि 3 का 22 में गुणा करें, 3 का किस में गुणा करें, अदरवाइज अगर आप पूरा करना चाहेंगे तो 3 का 22 में गुणा करें, 4 का 2250 में करें, 5 का 3120 में करें और प्लस 1200 सबको जोड़ के 12 से डिवाइड करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है भाई। तो सिर्फ आपको इतना समझना है, ये एक लाइन आपको निकालनी है और फिर पूरा ऐड भी नहीं करना, क्योंकि मैंने देखा इकाई का अंक कितना आएगा बच्चे 5 और वो एक ही ऑप्शन में है, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 113 कहता है आमों के एक बगीचे में 12 पेड़ों पर कुल मिलाकर के टोटल कितने आम हैं, 984 आम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने लोग हैं, ऐसे मान सकते हैं 12, और यहाँ से सम इस बार आपको एवरेज न दे के सम दे दिया, टोटल कितना है 984। अच्छा आगे अलग अलग भी आपको दिया है, अलग अलग क्या दिया है, कहता है यदि उनमें 5 पेड़ों से औसतन 26 आम, 5 पेड़ों से कितने आम, तो औसतन 26 आम निकला, प्लस 7 पेड़ों से कितने निकले हैं 38 निकले हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो इतने तोड़ लिए गए, मतलब 12 पेड़ों में टोटल इतने आम लगे थे, और कह रहा 5 पेड़ों से, हर पेड़ से औसत 26, तो टोटल इतना हो गया 5 पेड़ों से तोड़े गए, और 7 पेड़ों से 38 तोड़े गए। तो इनको टोटल पूरा निकाल लीजिए आप यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125 और 5, ये कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, प्लस इसको करिए तो 7 3 21, 210 और 8 7 56। ठीक है भाई। तो 210 56 कितना हो जाएगा बच्चे, 200 कितना हो जाएगा 66। तो इसको पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 300 कितना हो जाएगा ये 96। इसका मतलब टोटल पेड़ कितने थे 384, 984, तोड़े कितने गए हैं आप मुझे बताओ 396। अगर आप यहाँ से 396 घटा दें, इसमें कितना माइनस कर देंगे आप, अगर आप 396 यहाँ से अगर आप माइनस कर देते हैं तो बच्चे कितने पेड़ हैं वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, सही है भाई, 14 8, यहाँ पर कितना बचेगा 7, तो 7 बचेगा, तो ये तो 17, तो 9 और 8 17, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 1 कम हो जाएगा, यानी कितना बच जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है भाई।
अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए। तो अब कितने पेड़ टोटल कितने आम थे? 984 थे, टूटे कितने? 396, तो बचे कितने? 588। 8 से 14 और 9 8 17 1 18 5, ठीक है भाई। तो अब कितने बचे टोटल? कितने बचे? 588 बच गए। तो हर पेड़ में कितने बचे थे एवरेज बताना है, तो आप क्या करेंगे? 588 को आप क्या करिए, 588 को आप किससे डिवाइड कर देंगे आप मुझे बताओ? 12 से। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौको 48, 10 बच जाएगा 108, 12 नम्मा 108। तो कितने हर एक पेड़ में कितने बचे हैं? औसतन 49 बचे हैं। कहीं दिख रहा है? बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 114। अब 114 में देखो क्या कहता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे देखो ज़रा, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, एक संख्या ले ली मैंने यहाँ पर 6, दूसरी ले ली मैंने 12 और तीसरी ले ली मैंने 18। ठीक है भाई, मैंने जानबूझ के लिया 6 का मल्टीपल लिया है। तो आप मुझे बताओ इनका एवरेज कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ इनका एवरेज कितना हो जाएगा? इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 12। अरे एपी बन रही कि नहीं बन रही? अगर एपी बन रही तो एवरेज कहाँ होता था? बीच में होता था। अब मैंने क्या किया, हर एक संख्या में मैंने एक एक जोड़ दिया। अगर मैं हर एक नंबर में एक एक अगर ऐड कर दूंगा, हर नंबर में क्या करूंगा? एक एक अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 7। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा मुझे बताइए? 7। ये कितना हो जाएगा मुझे बताइए? 13। और ये कितना हो जाएगा? 19। अब ये कोई सीरीज नहीं बन रही है, लेकिन इनका एवरेज आप कैसे निकालते हैं? सभी का जोड़ बटे क्या करेंगे? 2 करेंगे आप। ठीक है भाई, सभी का जोड़ करेंगे और क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान से देखो, रुक जाओ जरा। ठीक है भाई, हाँ अब क्या करिए, देखो इसमें क्या करिए कि आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिए, किसी भी संख्या से आप क्या करिए, क्या करिए, इसमें ऐड करिए, या इसमें क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। मान लीजिए 2 अगर हमने सब में घटा दिया, या 2 मैंने जोड़ दिया, या एक एक जोड़ दिया। अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखो ये 8, इसमें 2 जोड़ो कितना हो जाएगा? 14, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब इनका एवरेज बताओ, तो एवरेज कैसे निकालोगे? सबको देखो क्या करेंगे, जोड़ के और कितने से भाग कर देंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 14 6 20, 20 2 कितना हो जाएगा? 14 और 6 20, 20 2 22, और कितना हो जाएगा यहाँ से आप मुझे बताओ? 42। 42 बटा कितना हो जाएगा? 3। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ आपको कि देखो पहले ये 3 संख्याएं थी, ये वाली 3 संख्याएं दिख रही हैं आपको? ये वाली जो 3 संख्याएं थी, इनका एवरेज कितना था? 12। जब तुमने हर संख्या में 2 2 2 2 जोड़ दिया तो एवरेज कितना आया? 14 आया है। तो देखो एवरेज कितना था? 2, और एवरेज कितना आया? 14। तो एवरेज भी तो 2 बढ़ गया। इसका मतलब है कि ये सब हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी अगर 3 संख्याएं हैं, उनका एवरेज अगर 12 है, अगर वो हमसे बोल रहा है कि हर संख्या में हमने 2 2 2 जोड़ दिया, अब बताओ नई संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा? तो एवरेज में भी तो 2 बढ़ जाएगा। तो 12 2 कितना हो जाएगा? 14। बस यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में मेरे भैया लग रहा है। अब देखो जरा मैं करता हूँ इसको, बस यही कंसेप्ट क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में भी लग रहा है। जरा देखिए कैसे करेंगे। यही क्वेश्चन सेम यही कंसेप्ट चल रहा है। वो कहता है 10 के पहले 10 गुणजों का, यानी 10 के पहले 10 गुणज, 10 जैसे मैंने कितना लिया? पहला गुणज 10, दूसरा कितना लिया? 20, तीसरा के लिया 30, ऐसे करके 10 के पहले 10 गुणज यानी कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। इस पर आपको फोकस ही नहीं करना है। यानी ये संख्याएं 10 20 30 एपी में चल रही हैं। इनका एवरेज कितना है आप मुझे बताओ? एवरेज कितना है? 55 है। अब मैंने एक बात आपको बताई कि जो कार्रवाई वो नंबर में करेगा वही कार्रवाई किसमें हो जाएगी? एवरेज में। पिछले एग्जांपल में यही मैंने बताया कि हर एक संख्या में अगर 2 2 बढ़ाएगा तो वो सब काम ना करके एवरेज भी तो डायरेक्ट 2 बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 के पहले 10 गुणज का अगर एवरेज 55 है। अब कह रहा है हर संख्या को अगर मैं 2 से विभाजित कर दूं, अब अगर हर संख्या को 2 से विभाजित कर देगा तो आप मुझे बताओ, कह रहा है नया एवरेज बताओ कितना होगा। वो यही यहाँ से पूछता है आपसे कि नया एवरेज जो है आप बताइए कितना होगा। तो अगर पहले एवरेज 55 था, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर वो हर संख्या को 2 से डिवाइड कर देगा तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है भाई, जो कार्रवाई संख्या में होगी वही एवरेज में होगी, तो 2 से डिवाइड लग जाएगा। अब कहता है उसके बाद मैं हर एक संख्या को 3 से गुणा कर दूंगा, तो जो नया एवरेज फिर कितना आ गया? 55/2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इंटू कितना कर देना होगा? 3। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 165 बटा कितना हो जाएगा? 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से?
2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 82.5। अगर कहीं दिख रहा हो तो टिक कर दीजिए। ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जो कार्रवाई वो नंबर में करता है वही कार्रवाई आपको एवरेज में कर देनी होगी। बस उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 115। देखो ये भी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी गुड क्वेश्चन है। ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये रेलवे हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। रेलवे का एग्जाम ले लें, एनटीपीसी का ले लें या यूपीपी का ले लें, दिखने को मिलते हैं क्वेश्चन ऐसे। ठीक है भाई, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग भी क्या करेंगे, विद इन सेकेंड करेंगे। इन क्वेश्चंस की जो औकात है वो 10 सेकेंड से ज़्यादा की नहीं। अगर आप करेंगे ओरल मार सकते हैं। ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे। देखो एक सवाल को मैं बताता हूँ, अगला वाला फिर सेम इसी तरह का, उसको हम लोग ओरल करेंगे। कैसे करेंगे देखो, कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारी हैं, कितनी इनिंग उसने खेली, तुम मुझे बताओ। 30 टोटल खेली पारी, और उसका जो एवरेज है, जो 30 पारी जब उसने खेली तो इनका जो एवरेज था वो कितना था, औसत रन कितने थे, 40 थे। कह रहा है अब आप मुझे बताओ, कोई भी खिलाड़ी होगा वो 10 पारी खेले, 20 पारी खेले, 30 पारी खेले, तो उन 30 पारियों में या 40 पारियों में एक पारी कोई ऐसी होगी जो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है भाई, और एक पारी कोई ऐसी होगी जो मिनिमम होगी। हो सकता है एक पारी में खिलाड़ी 300 बना दिया हो, एक पारी में वो 0 में ही आउट हो गया हो, बाकी किसी में 100 बनाया हो, कहीं 50 बनाया हो, कहीं 10 बनाया हो। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि जितनी भी इनिंग अगर कोई खिलाड़ी अपनी लाइफ में खेलता है तो उसमें कोई एक पारी ऐसी होती जो मैक्सिमम होती है और कोई एक पारी ऐसी होती भैया जो मिनिमम होती है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप समझ गए हैं। तो वही कहता है कि उसका अधिकतम स्कोर और जो स्कोर है वो न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 2 पारियां हैं, कौन कौन सी, एक से मैक्सिमम वाली इनिंग्स और एक जो है मिनिमम वाली इनिंग, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया गया है, 100 रन है। वो कहता है अधिकतम का स्कोर न्यूनतम से 100 ज़्यादा है। मतलब अगर मिनिमम में अगर उसने 100 बनाए हैं तो इसमें 100 ज़्यादा 200 बनाए होंगे, अगर इसमें 50 बनाए होंगे तो इसमें 100 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 150। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये बात मैंने लिख दी है। आगे पढ़िए। अब इसके बाद में कहता है यदि उन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए, कौन कौन सी, मैक्सिमम और मिनिमम, 2 पारी हटा दीजिए। अब ये वही सवाल हो गया, या इस घर से 2 लोग नाराज होके जा रहे हैं, एक ये चला गया और एक ये चला गया, ये 2 लोग घर से नाराज होके चले गए, तो अब कितना बचा, आप मुझे बताओ। लोग कितने बचे, 28 बचे। और मैंने तुम्हें क्या समझाया था, मैंने आपको ये समझाया था कि ये 2 लोग कौन कौन है, तो इनका एक का नाम है मैक्सिमम। ये जो 2 लोग गए हैं इनमें से एक का नाम क्या है, देखो मैक्सिमम है। वो 2 पारी को ना शामिल करो तो एक पारी कौन सी है, मैक्सिमम, और दूसरी पारी कौन सी है, आप मुझे बताओ, मिनिमम। तो ये 2 लोग जो अपने साथ जा रहे हैं, कौन कौन से, मैक्सिमम और मिनिमम। अब मैंने क्या समझाया था, ग्रुप से अगर एक आदमी छोड़ के जाए, चाहे 2 आदमी छोड़ के जाए, 2 आदमी छोड़ के जा रहे हैं, अगर वो दोनों ग्रुप के एवरेज के इतना, यानी कितना कितना 40 40 80 अगर लेके चले जाएं, समझाया था कि घर छोड़ने वाला एवरेज के इतना लेके जाएगा या आने वाला एवरेज के इतना लेके आएगा, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये 2 लोग मैक्सिमम एक का नाम है और एक का नाम मिनिमम, अगर ये दोनों अपने साथ 40 और 40 80 लेके जाते तो ग्रुप का एवरेज अगर पहले 40 था तो आज भी 40 ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहता है जब 2 पारियों को शामिल नहीं किया गया तो शेष 28 पारियों का औसत रन 38 हो गया। इसका मतलब है इनका जो औसत रन है वो कितना हो गया मेरे भैया, 38 हो गया। इसका मतलब ये दोनों अपने साथ 40 + 40 80 नहीं ले गए, 80 से ज़्यादा ले गए, तभी तो एवरेज पहले 40 था, अब एवरेज 38 हो गया। इसका मतलब हर आदमी को एवरेज में कितने कितने का नुकसान हो गया, आप मुझे बताओ। हर आदमी को एवरेज में कितने कितने का नुकसान हो गया, देखो जरा, 2 का नुकसान हो गया, अरे 2 का लॉस हो गया हर आदमी को। और ग्रुप में कितने लोग हैं, 28, तो टोटल कितना नुकसान हुआ यहाँ से, 28 दूनी 56। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अपने साथ एवरेज से 40 + 40 80 से 28 दूनी 56 ज़्यादा लेके चले गए। मतलब ये दोनों अपने साथ कितना लेके गए हैं, 136 लेके गए हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर ये एवरेज के इतना 40 40 80 लेके जाते तो पहले एवरेज 40 था तो बच्चे यहाँ भी एवरेज 40 ही आता, पर यहाँ एवरेज घट के 38 हो गया। यानी एवरेज में हर आदमी को कितने कितने का नुकसान हो गया, 2 का लॉस हो गया। ग्रुप में कितने लोग हैं, ग्रुप में 28 लोग हैं, तो टोटल कितने का नुकसान हो गया, 56 का। इसका मतलब ये दोनों पारी अपने साथ कितना लेके गई हैं,
136 लेके गई हैं। अब बस सवाल हो गया ख़त्म। तो कहता है मिनिमम वाला बताइए पारी का स्कोर कितना है। तो मिनिमम निकालना है तो दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मिनिमम है तो दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 का आधा कितना हो जाएगा 18। ठीक है भाई, तो 18 आंसर हो जाएगा। अरे ये मैंने कैसे कर दिया, अगर जब दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस दिया होता है तो अगर ये वाला निकालना होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। जब ये वाला डेटा आपको निकालना है, ठीक है भाई, जब ये वाला डेटा निकालना होता है, कौन कौन सा, ये वाला, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। जब ये वाला निकालना है, कौन सा, ये वाला, तो दोनों को घटा के आधा कर दीजिए। तो 136 माइनस 100 कितना आया 36, 36 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 18। आंसर मैंने टिक कर दिया। अरे बेसिक से करोगे तो यही आएगा भैया, यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा। ये आएगा माइनस, ये आएगा माइनस, ये आएगा माइनस, तो ये देखो कट जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, मैं बता देता हूँ पूरा एक बार। यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो माइनस का 36 नहीं आएगा और एक मिनिमम, एक ही मिनिमम, तो मिलके कितने हो जाएंगे आप मुझे बताओ। ये मिलके हो जाएंगे 2 मिनिमम माइनस के, तो ये कट जाएगा 18 दूनी 36 और माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से मिनिमम वाला कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ, 18 ही तो आ जाएगा। तो वही तो मैंने कहा था, ये सब बवाल क्या करने की ज़रूरत है। जब आप ये वाला आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, दोनों को घटा के आधा कर दीजिए, और जब ये वाला डेटा पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 116। अब देखो फिर से वही कहता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 64 इनिंग का औसत स्कोर कितना है 62, यानी इनिंग कितनी खेली उसने 64। एवरेज कितना है, यहाँ से एवरेज अभी तक कितना था आप मुझे बताओ 62 था। अब कह रहा उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। पुराना ही सवाल है, यानी जो मैक्सिमम और जो आपका बच्चे माइनस है, ये माइनस है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 180 क्वेश्चन में कहता है। अब कह रहा उक्त 2 इनिंग छोड़ दो, तो 2 इनिंग कम हो गई, 2 इनिंग चली गई, तो अब कितनी बची 62 बची। तो कहता है उसका औसत स्कोर कितना हो जाएगा 60 हो जाता है। ठीक है भाई, तो अब मैंने क्या समझाया, अगर वो दोनों अपने साथ कौन कौन सी, एक है मैक्सिमम और प्लस एक है मिनिमम, अगर ये दोनों एवरेज कितना लेके जाते तो एवरेज कितना है 62, तो दोनों अगर अपने साथ एवरेज कितना 62 कितना लेके जाते, अगर 144 लेके जाते तो पहले एवरेज 62 था, तो यहाँ भी एवरेज 62 होना चाहिए था। मतलब ये 144 से ज़्यादा लेके गए, कितना ज़्यादा ले गए कैसे पता चलेगा, एवरेज में कितनी कमी हो गई, एवरेज में हो गई 2 की कमी। और टोटल कितने लोग हैं आप मुझे बताओ 62 लोग हैं, तो कुल कितना यहाँ से लेके चले गए ज़्यादा। एवरेज में हर आदमी को 2-2 का नुकसान, ग्रुप में भी 62 लोग हैं, तो 62 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 124। ठीक है भाई, 60 दूना 120, 2 दूनी 4, तो अपने साथ 144 से ये 124 एक्स्ट्रा लेके चले गए। मतलब ये कितना ज़्यादा लेके गए हैं, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना ज़्यादा लेके गए अपने साथ 268 अपने साथ भैया ज़्यादा लेके चले गए। तो इसका मतलब है आपको पता चल गया है यहाँ से। अच्छा ये देखो गलत कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान देखिए। अगर ये दोनों अपने साथ 62 लेके जाते तो 62 का डबल कितना हो जाएगा 62, 120, 124 हो जाएगा। यहाँ देखो मैं गलत कर दिया हूँ, 124 आएगा भैया यहाँ पे। ठीक है भाई, मैं फिर से लिख देता हूँ यार, क्या बोला मैंने, अगर ये दोनों 62 इतना लेके जाते तो 62 और प्लस 62 कितना हो जाएगा तो 124। यहाँ मैंने 144 लिख दिया, वो गलत हो गया। 124 अगर लेके जाएंगे तो एवरेज पहले 62 था, तो बाद में भी एवरेज 62 रहेगा, लेकिन पहले एवरेज 62 था, अब हो गया 60। एवरेज में बच्चे कितने की कमी, 2 की कमी। ग्रुप में कितने लोग हैं 62 लोग हैं, तो टोटल कितने की कमी हो जाएगी 124 की और कमी हो जाएगी। मतलब ये 124 के साथ 124 एक्स्ट्रा लेके चले गए, तो अपने साथ कितना ले गए 248 लेके चले गए। मतलब ये जो मैक्सिमम और मिनिमम पारी हैं, इन दोनों का जो सम है वो कितना है 248। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो क्या कहता है, उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए। तो मैंने भी क्या बताया, अगर आपको अधिकतम बताना है यानी मैक्सिमम बताना, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। ठीक है भाई, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 124 और इसका आधा 90, तो 124 और 90 कितना हो जाएगा 214 हो जाएगा। तो इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। अरे बेसिक से भी सॉल्व करोगे तो ऐसे ही तो सॉल्व करोगे यार, ये तो बच्चों वाली बात है ना। माइनस है और प्लस है तो ये तो कट जाएगा ना। एक मैक्स कितना हो जाएगा 2 मैक्स बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ के रखोगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 214 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का डी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन नहीं है, यानी कुल मिला के कि ये जो एवरेज का टॉपिक था, एवरेज जो टॉपिक था ये बच्चे क्या हो गया पूरा आपका हो गया फिनिश। क्या हो गया भैया, एवरेज पूरा आपका क्या हो गया एवरेज हो गया फिनिश।
अब अगला जो टॉपिक है वो इसका स्टार्ट करूंगा मैं कौन सा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है भाई, मिक्सचर एंड क्या होगा, एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन अगला टॉपिक मैं कराऊंगा। फिर उसके बाद देखते हैं फिर कौन सा मैं पढ़ाऊंगा, या तो कमेंट करके बताइएगा तो वो स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ से स्टार्ट करूंगा। ठीक है भाई, तो जितने लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि वीडियो अपलोड किया तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर लाइक करके इंकरेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।